वेलकम इन विद्यासंस केमिस्ट्री क्लासेज। ओके, केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होता है। ओके, एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, H2 प्लस Cl2 रिएक्शन किया, बनाया HCl। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। क्या दोनों साइड्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है? चेक करते हैं। इधर हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1 है। ठीक है, इधर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स 2 हैं, इधर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स, आई मीन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल इन दिस इक्वेशन। इट मीन्स दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, आई मीन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है द इक्वेशन which does not contain equal number of atoms of each element। ओके, मतलब जो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं हो तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, यानी द इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसी को हम बैलेंस कर दें, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दें तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आई मीन हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं एस्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, एस्केलेटल। ओके, अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, इधर 1, तो यहाँ पे हम 2 कोफिशिएंट यूज करते हैं। 2 कोफिशिएंट यूज करते हैं तो यहाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 हो गया और इधर भी 2 है। क्लोरीन एटम्स 2 हैं, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट यूज किए तो क्लोरीन एटम्स भी 2 हो गया। ठीक है, तब दोनों साइड्स, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गया। ओके, तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोग पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, या टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। आई मीन रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स है उसका नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट्स है उसका नंबर ऑफ एटम्स, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन always follow the law of conservation of mass, always follow the law of conservation of mass। okay, and इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड इज नॉट सर्टेन मेथड। ओके, ये दिस इज गेस मेथड, दिस इज गेस मेथड। जैसे हमने यहाँ पे 2 कोफिशिएंट यूज किए तो हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह मतलब अनबैलेंस्ड भी हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन किया तो बनाया NH3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सॉरी नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2, इधर 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 2 एटम्स हो गया। हाइड्रोजन का कितना एटम्स है यहाँ पे 2, इधर हाइड्रोजन एटम्स 6, 2 3 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6। ओके, तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप ऐसे, जैसे आप पहले था ऐसे लिखे हैं तो इधर इसमें इस इक्वेशन में क्या है कि दोनों साइड प्रत्येक एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, अनबैलेंस्ड, मतलब
ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और जब हम दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दें, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन 2, इधर 1, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर 2 इधर 2 हो गया। अब हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया 3 2 जा 6, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गया। तब इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो समझ में आई। केमिकल इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो द इक्वेशन विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, okay, are called balanced chemical equation. And balanced chemical equation always follow the law of conservation of mass. Law of conservation of mass states that total mass of reactant equal to total mass of product. या आप ये भी बोल सकते हैं कि total number of atoms of each element, total number of atoms of each element must be equal to total number of atoms of each element on product side एंड रिएक्टेंट साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड जो भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम्स, दोनों नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे इधर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन इधर जितना नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स है उतना ही इधर भी होनी चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके विद्यार्थी जी।